आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर बात कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। तो बड़ी डिटेल में हम लोग को आगे पढ़ना है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तीन तरह का कंपाउंड होता है। कभी कभी तो पहचानने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं, है ना। ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ये कैसे पहचानते हैं। तो खैर वो तो आगे जब पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। अभी बस खाली इतना दिमाग में रख लो, क्योंकि नाम लिखना सीखना है हम लोग को। तो इतना दिमाग में रख लो कि बेंजीन पे अगर कुछ निकला रहे इधर उधर से, कुछ भी कोई फंक्शनल ग्रुप या कभी सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन पे कुछ इधर उधर निकला रहेगा तो क्या समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका। इसमें ना थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। नेम ऑफ सम एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ चीज़ पहले ना हम लोग को स्ट्रक्चर जो है ना दिमाग में बैठाना होगा। स्ट्रक्चर एक बार स्टार्टिंग में भी दिमाग में बैठाए थे हम लोग, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे सेकेंडरी सफिक्स में। तो उसमें सबका चौदहों का स्ट्रक्चर तुम दिमाग में किए थे कि जैसे अल्कोहल तो ओ एच, अल्कोहल सुनते ही दिल में आता है कि ओ एच, तो कभी ओ एच लिखा रहेगा तो समझेंगे अरे ये अल्कोहल है। सी डबल ओ एच तो कार्बोजिलिक एसिड है। सी एच ओ तो अल्डिहाइड है। तो वहाँ पे किए थे। और एक बार अभी यहाँ पे करना है, बहुत यूज आता है क्लास ट्वेल्थ में, तो खूब अच्छे से करना। जैसे तुमको पता है कि अगर तुमको कोई ये दिया रहेगा तो तुम बोल दोगे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दिया रहेगा तो बोल दोगे कि पानी है। ये दिया रहेगा तो बोल दोगे कि बेंजीन है। उसी तरह यहाँ पे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे जिसका स्ट्रक्चर तुमको दिमाग में रखना होगा कि कोई पूछे तो बता सके, या फिर कहीं लिखा हुआ रहे तो पता चल सके हाँ ये स्ट्रक्चर है। जब तक हम लोग कोई चीज़ को पहचानना नहीं सीखेंगे तब तक फिर आगे कैसे समझ में आएगा कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा। इसीलिए ना पहचानना एकदम जरूरी है। तो उस पे ना कोई कोई बच्चा उस पे मेहनत नहीं करता है, इसको मजाक में ले लेता है कि दूर ऐसे ही बोल रहे हैं छोड़ देते हैं। तो जब मजाक में ले लोगे ना तो फिर बाद में तुमको पहचानने में नहीं आएगा। जब तुम बुक पलटोगे या फिर अपना नोट्स पढ़ोगे या फिर तुमको क्लास में जब पढ़ाई होगा, तो जब तुमको पहचान में ही नहीं आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो फिर क्या अब कोई बच्चा को पता ही नहीं रहेगा कि ये बेंजीन है। तो फिर जब सर बार बार बोलेंगे कि बेंजीन में ये करवा दो, बेंजीन में वो करवा दो, इधर से रिएक्शन करवा दो, ये बना दो, तो फिर तुम क्या करोगे। तो पहचानने आना बहुत जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में एक तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला से सीखे पहचानना, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड से। थोड़ा मेहनत ज़्यादा है लेकिन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप वाले से कम मेहनत है। तो कर लेंगे इसको ना, पूरा स्ट्रक्चर को फ्रेम कर लेना है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर आगे का रूल्स वगैरह तो काफ़ी इजी रहेगा, है ना। चलो देखते हैं थोड़ा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कि इसको ऐसे रहता है कभी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। और कहीं कहीं पे देखोगे कुछ लोग को ऐसे लिखते हुए, तो ये बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। और बेंजीन का कभी कभी ऐसे देखोगे बॉन्ड हम जो इधर किए हैं ना, तो वो इधर रहेगा। तो दोनों सेम है। कहीं कहीं अगर इस तरह का देखना तभी भी बेंजीन, इस तरह का देखना तभी भी, दोनों सेम है ना। अच्छा, ई भी बेंजीन है लेकिन ई कौन स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखते हैं अब। बेंजीन हो गया, बेंजीन पे सी एच थ्री निकल जाएगा। बेंजीन पे सी एच थ्री निकल जाएगा तो इसको टोलुइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको टोलुइन बोलेंगे। बेंजीन पे सी एच थ्री और बगल में भी सी एच थ्री, इसको ऑर्थोजाइलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ऑर्थोजाइलिन। ओ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। बेंजीन पे सी एच थ्री, इधर में भी सी एच थ्री, इस साइड में भी सी एच थ्री, इसको मेस्टिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेस्टिलीन, मेस्टिलीन। बेंजीन पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको स्टाइरीन बोलते हैं, स्टाइरीन। बेंजीन पे सी एच, सी एच थ्री, इधर में भी सी एच थ्री, इसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन।
ठीक है। बेंजीन जब साइड चेन, ये पहले भी सुने होंगे, बेंजीन जब साइड चेन बन जाता है ना, बेंजीन जब साइड चेन बन जाता है तो इसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिनाइल। कोई भी पेरेंट चेन से अगर बेंजीन लटका रहे तो उसको फिनाइल बोलेंगे, ठीक है। बेंजीन और इस पे CH2 रहे और ये कार्बन कोई चीज से जुड़ा रहे पेरेंट चेन से, तो उसको बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। बेंजाइल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बेंजीन और इधर में CH, आई कार्बन से दो तरफ जुड़ा रहे कुछ भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजल। क्या बोलेंगे? बेंजल। बेंजीन, इससे कार्बन ऐसे तीन तरफ जुड़ा रहे तो उसको बोलेंगे बेंजो। बेंजो। कोई कोई ना इसको सोच लेता है कि अरे ये तो बहुत टफ है सोचना, नहीं सोच पाएंगे। नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। अभी चारों को तो देखो ना एक ही पैटर्न में आ गया कि बेंजीन जब सीधे साइड चेन पेरेंट चेन से निकल जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल। बेंजीन CH2 एक बॉन्ड निकला रहेगा, वो बॉन्ड से कोई जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे बेंजाइल। बेंजीन पे CH और उससे दो तरफ निकला रहेगा बॉन्ड तो बेंजल। बेंजीन पे C और तीन तरफ निकला रहेगा तो बेंजो। अरे आराम से सोचा जा सकता है जी। हाँ, निगेटिव ही नहीं लेंगे, निगेटिव थॉट नहीं लेंगे कि अरे नहीं हो पाएगा, नहीं सोच पाएंगे। शांति से सोचना और बार बार देखना। देखने से, जैसे एक बार सोच लिए तो ऐसा नहीं कि फिर कभी भी बोल देंगे, बार बार देखना होगा, है ना। कि इसको बेंजाइल बोलते हैं, इसको बेंजल बोलते हैं, इसको बेंजो बोलते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं, वो देखना होगा। फिर जब कोई पूछे तो बता देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। देखो नेक्स्ट, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OH, इसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फिनॉल। बेंजीन पे CHO, इसको बेंजल डिहाइड बोलते हैं। बेंजीन पे COOH, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजीन पे CN, इसको बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं। बेंजो नाइट्राइल। बेंजीन पे NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन पे OCH3, इसको एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनिसोल, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कुछ और। बेंजीन पे COCH3, बहुत बार ऐसे भी लिखा रहता है बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O, इधर में बॉन्ड निकाल के CH3, है ना। तो इसको एसीटोफिनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको एसीटोफिनॉन। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O, इधर में फिर बेंजीन, इसको बेंजोफिनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोफिनॉन। ये सब खूब काम आएगा, है ना। बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन, है ना। बेंजीन पे COOH, इधर में COOH, इसको ठैलिक एसिड बोलते हैं। पर ठैलिक नहीं, कथी? ठैलिक एसिड, PHTHALIC, ठैलिक एसिड। बेंजीन पे देखो, इस COOH को फिक्स रखें, इस COOH का नचा देंगे, यहाँ पे कर देंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे आइसोठैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? आइसोठैलिक एसिड।
बेंजीन पे COOH, आइडर में भी COOH, इसको बोलेंगे टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड। इतना स्ट्रक्चर ना हम लोग को अच्छे से करना है फ्रेम, कि कभी भी कोई पूछा जाए या फिर कहीं कोई बुक में देखे पढ़ते हुए में तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, अगर कभी बेंजीन पे OH रहे तो क्या, फिनॉल। बेंजीन पे CHO रहे तो बेंजल डिहाइड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बेंजीन पे COCH3 रहे तो एसिटोफिनॉन। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो, इधर में बेंजीन रहे तो बेंजोफिनॉन। तो ये सब पहचानने आना चाहिए। तो थोड़ा शांत होके और थोड़ा दिमाग में करना ये सब देख देख के कि बेंजीन, बेंजीन पे CH3 तो टोलुइन, बेंजीन पे CH3 बगल में CH3 तो ऑर्थोजाइलिन। ये सब खूब अच्छे से फ्रेम करना। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिवीजन करते करते, देखते देखते दिमाग में आ जाता है कि हाँ, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो एक बार थोड़ा सा कर लेगा आदमी तो उसी से थोड़ा ना हो जाएगा जी। तो उसको बाद में रिवीजन भी बार बार करना होगा कि खूब अच्छे से दिमाग में रहे। चलो, तो ये तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड हो गया जिसका हम लोग को स्ट्रक्चर देख के नाम दिमाग में रहना चाहिए। अब इसका रूल्स देखते हैं नाम लिखने का, ठीक है। देखो, रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड सुनते ही दिल में क्या आता है कि बेंजीन वाला कुछ कंपाउंड होगा। हालांकि एक्चुअली में बात इसके अलावा भी और है। बेंजीन वाला तो कंपाउंड होता ही है एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारा बात है। लेकिन अभी हम लोग IUPAC नेमिंग पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से उतना ज़्यादा नहीं उलझेंगे, है ना। तो रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसका नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा पहले के रिस्पेक्ट में। पहले जितना भी कंपाउंड का तुम नाम लिखते थे, सबका एक ढांचा होता था जो हम लोग जिस पे बैठाते थे कि पहले प्रेफिक्स लिखते थे, है ना, फिर वर्ड रूट लिखते थे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते थे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते थे। इतना करने के बाद नाम लिखा जाता था कोई भी कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे ना, तो मात्र इसमें दो स्टेप है, एक प्रेफिक्स प्लस बेस। तो प्रेफिक्स और बेस दो ही चीज आता है इसका नाम लिखने में। इसका नाम लिखने में वो नहीं कि प्रेफिक्स फिर वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स, नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कभी लिखना होना तो क्या आ जाएगा, प्रेफिक्स प्लस बेस, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है पहला नंबर में, द नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कंसिस्ट ओनली टू पार्ट्स। कौन कौन भाई, एक प्रेफिक्स और क्या, बेस, ठीक है, प्रेफिक्स प्लस बेस। तो कोई से पूछा जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड का ढांचा बता दो तो क्या बताओगे, प्रेफिक्स और प्लस क्या बताओगे, बेस, ठीक है। दूसरा नंबर बात कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक, बेंजीन रहे, क्या रहे, बेंजीन रहे, और बेंजीन पे कोई फंसला ग्रुप नहीं निकला हुआ है, तो बेस में बेंजीन को लेंगे। फिर से एक बार, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रहे, बेंजीन पे और कुछ निकला हुआ है, फंसला ग्रुप नहीं निकला हुआ है, तो बेस में बेंजीन लेंगे, है ना। तो सेकेंड नंबर, इफ नो एनी फंसला ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन वी यूज बेंजीन एट द प्लेस ऑफ कथी, बेस। तो बेस के जगह पे क्या ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ठीक है। देखो, जैसे बेंजीन पे ठीक है, ये कर दिए। इसका मतलब क्या, दो कार्बन मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, साइड चेन है तो इथाइल, आई हो गया ब्रोमो, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखना है। ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि बेंजीन से लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड का नाम मात्र दो स्टेप में, एगो प्रेफिक्स और एगो बेस। देखो भाई, ये साइड चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं ना है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इतना तो पक्का बात है कि बेस में क्या लेने वाले हैं, बेंजीन लेने वाले हैं। तो ये और ये दोनों कहाँ चला जाएगा, प्रेफिक्स में चला जाएगा। हो गया, इसका नाम यही दो स्टेप में, एक प्रेफिक्स प्लस बेस। तो यहाँ पे बेस में क्या लेने वाले हैं, बेंजीन लेने वाले हैं। क्यों, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं निकला हुआ है। तो अब बात है कि नंबरिंग किधर से करें भाई, ये दोनों चीज निकला हुआ है तो कहीं से नंबरिंग करना होगा ना। तो जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। और 1 और 2 किधर चले, तो इस साइड से नहीं, इसी को 2 बोलेंगे, है ना। कुछ बच्चा को ना अब यहाँ पे टेंशन होता है कि सर आप ना पहले सिखाए हुए हैं कि अगर कोई रिंग में मल्टीपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग करने में इसको कवर करना चाहिए। तो देखो भाई, थोड़ा ध्यान से सुनो मेरा बात। यहाँ पे जो ई स्ट्रक्चर है, तो तुम लोग को बताए थे कि बेंजीन का
ये भी स्ट्रक्चर होता है ना, और बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर होता है, ये भी स्ट्रक्चर होता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो बेंजीन में तो ये भी होता है, ये भी होता है, तो यहाँ पे अभी 1 किए, इधर में 2 किए, तो कैसा ट्रीट कर लेगा एक तरह से कि बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर जैसा ट्रीट कर लेगा, और दोनों दोनों होता है। तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन है ना, उसलिए ये दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, अगर खाली ये साइक्लोहेक्सेन दे देता, साइक्लोहेक्सेन में एक जगह दे देता, तब कभी भी 1 बोल के इसको 2 नहीं बोल सकते थे, इसी को 2 बोलते। तो यहाँ पे मत टेंशन लेना कि अरे यार 1 है तो इसको आपको 2 लेना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए, आप यहाँ पे चले गए हैं। ये बेंजीन है ना, तो बेंजीन है तो बस हो गया है कि इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है, बहुत जगह इसे देखोगे तुम। तो इसलिए इस केस में वो दिमाग नहीं लगाया करो कि मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना है। बेंजीन के केस में ये दिमाग नहीं लगाया करो। बेंजीन के केस में सीधे नंबरिंग करना है तो सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और दूसरा नंबर जिधर पहले आ जाए साइड चेन उधर चलेंगे। तो ये 1 ये 2 हो गया, ठीक है। अब बाकी पूरा करने का क्या मतलब है, 3 4 5 6, इसमें थोड़ा ना तुमको पेरेंट चेन पकड़ना है, वर्ड रूट पकड़ना है कि 6 कार्बन तो हेक्स, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सीधे प्रेफिक्स प्लस बेस, तो नंबरिंग कर दिए, है ना। तो प्रेफिक्स में कौन कौन आ जाएगा, ब्रोमो और क्या आ जाएगा, इथाइल, और बेस में क्या आने वाला है, बेंजीन। तो ब्रोमो और इथाइल में पहले ब्रोमो आएगा ना, तो कितना पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, फिर 2 पे इथाइल, ये हो गया प्रेफिक्स। और बेस में क्या हो गया, बेंजीन, बेस में बेंजीन, ठीक है। एक अपने तुम लोग बनाओगे, ठीक है ना, ये हो गया बेंजीन, इधर में CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर में CH डबल बॉन्ड CH2, अपने से बनाओ, ठीक। नंबरिंग करने में ये नहीं यहाँ पे टेंशन लेना कि अरे मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना है, क्योंकि ओवरऑल ही पूरा बेंजीन है। तो बेंजीन है तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसका और भी एक स्ट्रक्चर है ना, तो वो स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ये बनाए हुए हैं तो बार बार मिटा के वो स्ट्रक्चर तो नहीं ना बनाते रहेंगे जी, तो उसीलिए उसका टेंशन नहीं लेना। चलो ठीक है, तो इसको तुम लोग पॉज करके बनाओ अपने से, उसके बाद देखना। देखो इतना तो पक्का है कि बेस में बेंजीन लेने वाले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेस में बेंजीन लेने वाले हैं। क्यों बेस में बेंजीन लेने वाले हैं, क्योंकि इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं निकला हुआ है, ठीक है। तो प्रेफिक्स में ये दोनों आ जाएगा, तब दोनों का नाम सोच लेंगे। इसका नाम इथाइल, इसका नाम इथिनाइल, 2 गो कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, इथिन। अल्किन जब साइड चेन में जाता है तो अल्किनाइल, तो इथिनाइल हो जाएगा। तो इथाइल और इथिनाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथ, इथ दोनों में आ रहा है, उसके बाद इसमें ई आ रहा है, इथिनाइल में ई आता है, और इथाइल में वाई आता है इथ के बाद। तो अल्फाबेटिकली पहले ये आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग भी इसी को करेंगे, क्योंकि दोनों तो साइड चेन है ना, तो नाम से ही देखेंगे। तो हाँ, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना। बस इतना काफ़ी है। इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 लेट से आता, जिधर से पहले आ जाए उधर से लेना चाहिए ना, लोएस्ट सम रूल को ध्यान रखना चाहिए। चलो अब नाम लिखेंगे तो 2 ही चीज, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखने में एक प्रीफिक्स और दूसरा बेस। तो प्रीफिक्स में इथाइल भी है इथिनाइल भी है, तो अल्फाबेटिकली पहले इथिनाइल ना, तो 1 पे इथिनाइल, फिर 3 पे इथाइल, बेस में बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये रहेगा, तीसरा नंबर, कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है या कोई कंपाउंड सिंपली समझ लो, और उसमें ना बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी निकल गया है, तो जब फंक्शनल ग्रुप भी निकल लेगा तो फंक्शनल ग्रुप को भी बेस में इंक्लूड कर लेंगे। फिर से एक बार, अगर बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप निकल गया है तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप को भी बेस में इंक्लूड कर लेंगे। तो देखो तीसरा नंबर रूल, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन इट शुड बी इंक्लूडेड इन द बेस, उसको भी बेस में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। देखो जैसे बेंजीन पे OH और इधर में Cl, ठीक है, ये है। तो
इसको पेरेंट चेन में इसको बेस में इंक्लूड कर लेंगे। तो बेंजीन पे जब OH रहता है तो क्या होता है? फिनॉल। अभी देखे हैं हम लोग पीछे कि बेंजीन पे जब OH रहता है तो क्या होता है? फिनॉल। तो यहाँ पे बेस में बेंजीन नहीं आएगा, बेस में क्या आएगा? फिनॉल आएगा। बेस में क्या आएगा? फिनॉल आएगा। ठीक है। और नंबरिंग कहाँ से करें? क्योंकि देखो ये भी निकला हुआ है तो नंबरिंग तो करना होगा। तो जब बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है तो जो फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है ना वहीं से नंबरिंग करना चाहिए, वहीं से नंबरिंग करना चाहिए। तो ये हो गया 1। अब दूसरा नंबर काम क्या करेंगे कि जिधर से पहले आ जाए Cl, तो इधर से चलेंगे तो 2 3 3 पे आ जाएगा। इधर से चलेंगे तो बहुत बाद में आएगा, तो ये 2 3 ये कर दिए। ठीक। अब प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स में क्या आ जाएगा? 3 क्लोरो 3 क्लोरो। अब बेस, बेस में बेंजीन नहीं, क्या? फिनॉल। बेंजीन पे जब OH रहता है क्या होता है? फिनॉल। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो फिनॉल। 3 क्लोरो फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CHO ICH3। ठीक है। चलो इसका नाम पॉज करके बना दो अपने, ठीक है ना। इतना तो समझ रहे हो ना, बेंजीन पे CHO, CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है तो उसको बेस में ले लेंगे। तो बेंजीन पे CHO जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तो बेस में बेंजल डिहाइड आने वाला है, तो इतना पक्का है कि नंबरिंग भी यहीं से होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है तो वहीं से नंबरिंग लेना है। तो 1। अब किधर चले कि जल्दी आ जाए? तो इधर से नहीं चलेंगे, इस साइड से चलेंगे। तो 2 3 4। ठीक है। चलो तो ये दोनों तुम्हारा प्रेफिक्स में आएगा। इसका नाम है आयोडो, इसका नाम है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले आई आता है ना, तो कितना पे आयोडो? 3 पे आयोडो, 3 पे आयोडो, फिर 4 पे मिथाइल। ये क्या हो गया? प्रेफिक्स हो गया है ना। और बेस में बेंजीन पे CHO को क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड। तो हो जाएगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट रूल रहेगा कि अगर कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है, बेंजीन पे, बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है और वो सब सेम है। फिर से एक बार, अगर कोई कंपाउंड पे बेंजीन रिंग में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है और वो सब सेम है, तो किसी को भी बेस में नहीं लेंगे। अब तुम ही सोचो ना, यहाँ पे बेंजीन पे एक OH था तो फिनॉल ले लिए। अब सोचो अगर बेंजीन पे इधर में भी OH इधर में भी OH, तो फिर एक को फिनॉल ले लोगे, एक को छोड़ दोगे, पीछे भेजोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अगर कोई सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है एक से ज्यादा, तो किसी को भी बेस में नहीं लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं 4 नंबर यही है। इफ मोर देन 1 सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन नो वन विल बी टेकन इन द बेस। किसी को भी बेस में नहीं लेंगे। ठीक है। देखिएगा इसका कैसे, एक को ले ले बाकी दो को छोड़ दे, किसी को भी नहीं लेंगे। ठीक है। तो किसी को भी नहीं लेंगे तो सब प्रेफिक्स में आ जाएगा। भाई एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो यहाँ पे तो दो ही स्टेप, प्रेफिक्स प्लस बेस। तो ये सब कहाँ आ जाएगा? प्रेफिक्स में आ जाएगा। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3। तो ये तीनों प्रेफिक्स में आ जाएगा। बेस में क्या आने वाला है? बेंजीन। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का नेम प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी होता है ना। तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी। और बेस में क्या आ जाएगा? बेंजीन आ जाएगा, बेस में बेंजीन। ठीक है। लास्ट, अगर कोई कंपाउंड में बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है और वो सब डिफरेंट है, यहाँ पे तो सब सेम था ना, उसमें सब डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में सीनियर वाले को बेस में ले लेंगे, अब बाकी जो बच जाएगा उसको प्रीफिक्स में ले लेंगे। फिर से एक बार, अगर कोई कंपाउंड में बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है, तो जो सीनियर रहेगा उसको बेस में ले लेंगे और बाकी सबको प्रीफिक्स में ले लेंगे। थोड़ा दिमाग में भी करना है कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है। तो देखो 5वां नंबर, if more than one different type of functional group are present in the compound then most senior among them will be taken in the base। अब बाकी सब कहाँ आ जाएगा? प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो देखते हैं, OH है, इधर में NH2 है,
इधर NO2, इधर भी NO2, ठीक है। चलो, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो अब बात है कि भाई नंबरिंग कहाँ से किया जाए। तो तुम पहले बताओ कि बेस में किसको लेने वाले हो। बेस में अल्कोहल को लेने वाले हो। अल्कोहल और एमाइन में सीनियर कौन है, अल्कोहल। एमाइन तो 13वां नंबर में है ना जी, 14 को फंक्शनल ग्रुप जो याद किए हुए उसमें 13वां नंबर पे है, तो अल्कोहल सीनियर है। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग यहीं से करोगे 1, है ना। अब किधर चलोगे, कहीं भी चलोगे तो बात सेम है, इधर से भी 3 पे आएगा, इधर से भी 3 पे आएगा, तो कहीं चल लो। तो 2, 3, 4, 5, है ना। अब हो गया, तो क्यों यहाँ पे फालतू में 6 दोगे। अरे सब लपटा गया ना, चलो ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो प्रेफिक्स। बेस में देखो बेंजीन पे OH आने वाला है, 2 को फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे सीनियर है ना OH, अल्कोहल, इसीलिए ये कहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो प्रेफिक्स में नाम लिखना है, तो देखो इसका NH2 का एमाइन है ना, और नेम एज प्रेफिक्स क्या होता है, एमाइनो, तो ये तुम्हारा प्रेफिक्स में आ जाएगा। और नाइट्रो भी प्रेफिक्स में आ जाएगा, तो एमाइनो में ए या नाइट्रो में N, तो पहले जाहिर सी बात है क्या आएगा, एमाइनो। तो 4 एमाइनो, 4 एमाइनो, है ना। उसके बाद 3,5 डाई नाइट्रो, 3,5 डाई नाइट्रो, ये हो गया प्रेफिक्स। और बेस में बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OH को क्या बोलते हैं, फिनॉल, बेंजीन पे OH को फिनॉल, हो गया। तो ये पांचों रूल हो गया, किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। तो थोड़ा सा एक बार मंथन कर लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का पांचों रूल में क्या क्या देखें। सबसे पहला नंबर ये कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ढांचा होगा, वो पहले वाले जैसा पे जो बनाते थे हम लोग उस टाइप से नहीं बनेगा इसका। इसका ढांचा में दो ही चीज आता है, स्ट्रक्चर में दो ही चीज आता है, एक प्रेफिक्स और दूसरा बेस, एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। दूसरा नंबर बात कि अगर कोई कंपाउंड में बेंजीन रहे और बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं निकला रहे, तो बेस में सिर्फ बेंजीन लेंगे, ठीक। तीसरा नंबर बात कि अगर कोई कंपाउंड में बेंजीन रिंग पे कोई फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है तो उसको बेस में लेंगे। चौथा नंबर कि अगर कोई कंपाउंड में बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है तो किसी को भी बेस में नहीं लेंगे। लास्ट, अगर कोई कंपाउंड में बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप रहे, तो जो सीनियर रहे उसको बेस में ले लेंगे, अब बाकी सबको कहाँ ले आएंगे, प्रीफिक्स में ले आएंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। थोड़ा सा पॉज करके ना वो पांचों रूल एक बार मंथन कर लो। देखो वो सब तो जरूरी है बे करे, पहचानने खूब अच्छे से आना ही चाहिए कि बेंजीन पे OH को फिनॉल, देख रहे थे ना, लिख रहे थे बेंजीन पे CHO को बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे COOH को बेंजोइक एसिड। वो तो बिना किए हुए नहीं हो सकता, एकदम खूब अच्छे से कर ही लेना है, आसकत नहीं खाना है उसमें, ठीक है। और ये पांचों रूल तंका फ्रेम कर लो एक बार, उसके बाद क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। तो राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें पहला नंबर है ये बेंजीन पे Cl निकला हुआ है। तो बेंजीन पे Cl निकला हुआ है, इसका नाम क्या दे, तो जाहिर सी बात है ये एक ही निकला हुआ है तो पहला ही नंबर होगा, तो कोई मतलब नहीं है 1 देने का। अरे 2 निकला रहता तब ना 1 2 3 इस तरह से करके करते हैं, ये एक ही निकला हुआ है तो क्या मतलब है नंबरिंग करने का। तो प्रेफिक्स प्लस बेस, ठीक है। क्योंकि बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं निकला हुआ है उसीलिए बेस में बेंजीन आएगा, तो प्रेफिक्स में क्या आएगा, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। क्यों लिखने जाए 1 पे क्लोरो बेंजीन, अरे यार सीधे क्लोरो बेंजीन लिखेंगे ना, क्योंकि एक ही निकला हुआ है ना, 2 निकला रहता तब ना बोलते 1 3 ये सब काउंट करते, एक निकला हुआ है सीधे लिख दो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। दूसरा नंबर, देखो 2 जगह निकला हुआ है, जब 2 जगह निकला रहे तो क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करना होगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, है ना। तो नंबरिंग करते हैं, क्योंकि IUPAC नेम लिख रहा है ना, तो नंबरिंग करना होगा, है ना। तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से करते हैं 1 2 3। हालांकि यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहता कि डबल बॉन्ड भी कवर हो जाता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का एक ये भी स्ट्रक्चर बनता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ भी डबल बॉन्ड रहता है, तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। जो अभी डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड नहीं, उसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसीलिए इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड को कवर ही करिए, है ना। चलो, तो ई हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो प्रेफिक्स प्लस बेस, बेस में तो बेंजीन लेने वाले हैं, प्रेफिक्स में क्या 1 और 3 पे ब्रोमो, तो 1 3 डाई ब्रोमो। अब बेस में क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
ये तुम लोग ना अपने बनाओगे, पॉज करके अपने बनाओगे, बहुत इजी है, बना सकते हो, है ना। बेंजीन पे COOH, इधर में OH। अभी तो ये रूल पढ़े हो ना भाई, कि कभी भी अगर ऐसा रहे तो जो सीनियर, दो को फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट है दोनों, तो जो सीनियर रहे उसको बेस में लेने वाले हैं। तो सीनियर कौन है? COOH। तो जाहिर सी बात है इसको बेस में लेने वाले हैं, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1, इधर चले जाएंगे 2, है ना। तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा और ये बेस में आने वाला है। चलो, तो इसका अल्कोहल का नेम एज प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो कितना पे हाइड्रोक्सी? 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी। ये हो गया प्रीफिक्स। अब बेस में बेंजीन पे जब COOH रहता है तो क्या होता है? बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। लिख लिए, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, एसिड में थोड़ा गैप दे दिया और कहीं गैप नहीं दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, पॉज करके बना दो, बना सकते हो, इजी है ना। पॉज करके बना दो, फिर देखना है इधर। चलो, बेस में क्या लेने वाला है? बेंजीन पे OH, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है। ये सब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो पक्का बेस में ई लेने वाले हैं, तो इसको 1 बोलने वाले हैं क्या। अब चलो 2, तो जाहिर सी बात है इधर से चलोगे तो 2, 3, 4 हो गया, है ना। अब नाम लिखना है, तो बेस में तो फिनॉल आने वाला है, बेंजीन पे OH फिनॉल। ये सब कहाँ आ जाएगा? प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में कौन कौन है? क्लोरो है, दूगो क्लोरो है, एगो ब्रोमो है। तो क्लोरो में C, ब्रोमो में B, तो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा। कितना पे? ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, है ना। उसके बाद 2 पे और 4 पे डाई क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो। ये हो गया प्रेफिक्स, है ना। अब बेस, तो बेंजीन पे OH है तो क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके बनाया जा सकता है, जल्दी से बना दो। ये देख लो, इसको देखोगे, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बना सकते हो तुम लोग, लेकिन देखना। बेंजीन है, इधर में CHO, इधर में CHO। इतना तो पक्का तुम लोग समझ गए होगे कि CHO को बेस में नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि दो है, दोनों सेम है। तो हम लोग पढ़े हैं बेंजीन रिंग पे अगर दो सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप निकला रहा है तो किसी को भी बेस में नहीं लेंगे। तो बेस में जाने वाला है बेंजीन, ठीक है। क्या जाने वाला है? बेंजीन। थोड़ा सा इसमें अच्छा एक चीज है, तो पहले नंबरिंग करते हैं, उसके बाद सोचते हैं वो बात। तो यहाँ से 1 कर लेंगे, 1 कर लेंगे, फिर 2, 3, 4। इधर से भी चलोगे तो वही बात होगा, 4 पे ही आएगा, है ना। अभी क्या बताएं कि जब एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो दो चीज आता है, एगो प्रेफिक्स और एगो बेस। लेकिन यहाँ पे पता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्रेफिक्स में नहीं आएगा। क्यों? अभी तो बता रहे थे सर कि प्रेफिक्स प्लस बेस होता है, और फिर बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे CHO, तो ये प्रेफिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता था तब ना प्रेफिक्स में आ जाता था, और बेस में बेंजीन आ जाता था। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा रहे, तो उस केस में उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो बाद में ही रहेगा, वो पहले नहीं आएगा, वो बाद में ही रहेगा, मतलब सफिक्स में आएगा ये। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसीलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कि रूल से अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी हो तो वो सीख लें क्वेश्चन के थ्रू। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ई प्रीफिक्स में नहीं आएगा, ई सफिक्स में आएगा, और नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या नाम चेंज होता है? अल्डिहाइड का नेम में सफिक्स क्या होता है? अल। लेकिन इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है जब रिंग से डायरेक्टली निकला रहता है, तो कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेंजीन। क्या लिखेंगे? बेंजीन। और कहाँ कहाँ पे है? 1 पे और 4 पे डाई कार्बल्डिहाइड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ऐसा क्यों किए? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से निकला रहे, तो वो तो सफिक्स में ही आता है, उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, तो कर दिए चेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अच्छे से सुनना, इसमें अभी सीखने को मिलेगा एक चीज, ठीक है। उसके बाद तुम लोग बनाना।
बाद में तो प्रैक्टिस करेंगे तो कॉपी में क्वेश्चन उतार उतार के बनाएंगे ही। तो अभी पहले सीखना है थोड़ा। इसको एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, क्या बोल दिए सर, यहाँ पे भी तो बेंजीन है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन नाम लिखने में एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। नाम लिखने में जैसे पहले लिखते थे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उस तरह से करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि इसको एरोमेटिक कंपाउंड वाला रूल से करना है, प्रीफिक्स प्लस बेस से, कि पहले वाले से करना है, ये कैसे पता चलेगा? इसमें क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, थोड़ा ध्यान से देखना बुआ, कि बेंजीन पे अगर खाली CH2CH3 निकल जाता, मतलब कितना भी कार्बन वाला निकल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं रहता, एरोमेटिक कंपाउंड करते, एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ट्रीट करके करते, प्रीफिक्स प्लस बेस। बेंजीन पे खाली Cl निकल जाता, तभी भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसा, हम लोग क्वेश्चन बनाया भी है कि खाली Cl निकल जाता 2-3 जगह, तभी भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ट्रीट करके करते। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि बेंजीन पे कार्बन कार्बन और उसके बाद Cl जुड़ गया, या फिर अगर ऐसा हो जाए कि बेंजीन पे डायरेक्टली फॉस्फोरस ग्रुप निकला रहा है, तो जाहिर सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ट्रीट करके बनाएंगे प्रीफिक्स प्लस बेस से। लेकिन अगर वही एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रहे और उस पे CH2 और फिर OH रहे, फंक्शनल ग्रुप आ जाए कोई, तो फिर उसको एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ट्रीट करके नहीं बनाएंगे, नॉर्मल कंपाउंड जैसा ट्रीट करके बनाएंगे। देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, अरे बेंजीन है मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है ये, लेकिन इसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ट्रीट करके नहीं बनाएंगे, नॉर्मल कंपाउंड का जैसे बनाते हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कब सिचुएशन रहेगा ये जरूरी है समझना, कब ऐसा रहेगा, जब बेंजीन पे अगर देखो यहाँ तो 2 कार्बन है, अगर एक कार्बन में निकल के हेलोजन निकल जाए ना, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट निकल जाए ना, तो सीधा इसको एरोमेटिक कंपाउंड वाला रूल से प्रीफिक्स प्लस बेस वाले ढांचा से नहीं बनाएंगे, नॉर्मल वाला ढांचा से बनाएंगे। बेंजीन पे एक कार्बन भी निकल के अगर फंक्शनल ग्रुप निकल जाए ना, तो नॉर्मल वाला ढांचा से बनाएंगे इसको। बेंजीन पे ऊपर में कार्बन 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 निकला हुआ है, कोई भी हेलोजन, यही 2 चीज तो है, 2 सिचुएशन तो है, दिमाग में बैठा लो। अच्छा, कोई भी हेलोजन निकला रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप निकला रहा है, पहले कार्बन निकल के हो गया, उसको बना देंगे हम लोग किससे, नॉर्मल वाले ढांचा से। और डायरेक्टली बेंजीन पे Cl निकलता या बेंजीन पे OH निकलता, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड वाला ढांचा से प्रीफिक्स प्लस बेस। चलो ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल वाले ढांचा से बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पेरेंट चेन ये लेंगे, नॉर्मल वाले ढांचे से पेरेंट चेन लेते हैं ना, तो पेरेंट चेन ये लेंगे, और पेरेंट चेन जब ये लेंगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, ये फिनाइल, बेंजीन जब साइड चेन बन जाएगा तो जाहिर सी बात है फिनाइल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ये 1, ये हो गया 2, है ना। अब नाम लिखना है, तो प्रीफिक्स प्लस बेस नहीं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट ऐसे करके। तो प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा, तो एक तो क्लोरो आएगा और एक फिनाइल आएगा। बेंजीन जब साइड चेन बन जाता है तो क्या होता है, फिनाइल, है ना। तो यहाँ पे साइड चेन कैसे बना समझ में आया, यही 2 सिचुएशन में साइड चेन बनेगा। ठीक है, तो ये फिनाइल हो गया, ये क्लोरो हो गया। तो अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो की फिनाइल, तो क्लोरो C, कितना पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पे फिनाइल, ये हो गया प्रीफिक्स, है ना। अब बेस, सॉरी वर्ड रूट, तो 2 कार्बन है तो इथ। अब प्राइमरी सफिक्स, तो सिंगल बॉन्ड है तो N। सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा कुछ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अपने से, एकदम यही पैटर्न पे है, बना दो ठीक है, फिर आगे देखना। सेवन नंबर जाएगा ना ये क्वेश्चन, बना दो, उसके बाद देखना बुआ। देखो बेंजीन है, इस पे कार्बन 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 फिर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो पक्का बात है इसको एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन नॉर्मल वाला ढांचा से बनाएंगे, प्रीफिक्स प्लस बेस से नहीं बनाएंगे। नंबरिंग किधर से किया जाए, तो तुम लोग जानते हो कि जब मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो
जिधर से मल्टीपल वन पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करेंगे। देखो इतना ई तो पक्का है ना। अरे ये तो बेंजीन साइड चेन बन जाएगा ना। इस टाइप का सिचुएशन आ गया, मतलब बेंजीन साइड चेन तो फिनाइल हो गया, इधर में ब्रोमो हो गया। तो यही तीन को कार्बन पैरेंट चेन में आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से मल्टीपल वन पहले आ जाए, तो 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम बताए हुए हैं ये रूल में जी, कि मल्टीपल वन जिधर से पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करना है। अब नाम लिखना है, तो सबसे पहले प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स में दो चीज आएगा, एक ब्रोमो आएगा, एक फिनाइल आएगा। तो पहले क्या लिख दें, ब्रोमो 3 पे, ब्रोमो 1 पे, फिनाइल। ये प्रेफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, तो 3 कार्बन है तो प्रोप। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स तो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो इन कितना पे, 1 पे, 1 पे इन। हो गया। इजी है भाई, बस ये पहचानने आना चाहिए। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन बनाने में ना यही ध्यान कि कब एरोमेटिक कंपाउंड के ढांचा पे बनाएंगे, कब नॉर्मल ढांचा पे बनाएंगे। ये चीज सबसे मेन, बाकी तो यार ऑलरेडी सब चीज जान ही रहे हैं पीछे से, बस उसको प्रैक्टिस करके ठीक कर लेना है। ये चीज कि कब इसको एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन आ गया मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तो है ही, लेकिन कब एरोमेटिक कंपाउंड वाला ढांचे से बनाएंगे, कब नॉर्मल ढांचे से बनाएंगे, ये जरूरी है ध्यान में रखना। तो बड़ी दुई वो तो कंडीशन है यार, कि बेंजीन पे अगर कोई कार्बन कार्बन निकल जाए, हैलोजन आ जाए, या फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, बस उसको नॉर्मल ढांचे से बनाओ। और डायरेक्टली अगर निकला हुआ है तो ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड वाला ढांचे से बनाओ। ठीक है बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन पे CH2 देखो फंक्शनल ग्रुप निकल गया ना। एरोमेटिक कंपाउंड वाला ढांचा से कि नॉर्मल ढांचा से, नॉर्मल ढांचा से बनाएंगे, बना दो। उसके बाद देखना इधर पैरेंट चेन में तो यही कार्बन आने वाला है दोनों। नंबरिंग इस साइड से करे कि इस साइड से करे, तो इस साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है, तो 1 2। अब प्रेफिक्स में कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा, तो प्रेफिक्स में मात्र यही आएगा, फिनाइल। बेंजीन जब साइड चेन बन जाता है तो क्या होता है, फिनाइल। तो फिनाइल आएगा, कितना पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल। ये प्रेफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 2 कार्बन है तो इथ। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन। एन का अभी ई नहीं दिए हैं, आगे का माहौल देख के। अब फिर अल्कोहल है, तो अल्कोहल का नेम है सफिक्स ओल, तो 1 पे ओल। तो यहाँ पे ई देंगे भी नहीं, क्योंकि आगे वॉवेल साउंड वर्ड हो गया। और सीधे कोई बच्चा अगर इथेनॉल लिख देता है 1 पे, इथेनॉल 1 1 नहीं लिखता तभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि 1 पे है तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार अपना रफ कॉपी में लिख के। 8 गो तो क्वेश्चन है, उधर में कुछ क्वेश्चन था, तो ये सब क्वेश्चन उतार के और 3 4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे अपने बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो बहुत टेंशन होगा, कि कभी बोल दे रहे हैं बेंजीन लिख दे रहे हैं, कभी उसी को फिनाइल बना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये अभी हम लोग जो देखे हैं वो किसका देखे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का, है ना। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स साइड चेन का कॉमन नेम लिखना देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का कॉमन नेम लिखना। तो कॉमन नेम ऑफ सम कॉम्प्लेक्स साइड चेन, इसमें ना 3 गो बात दिमाग में रखना होता है। एक एन, कभी भी एन लिखा रहे तो दिल में लाना कि इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एक है आइसो और एक है नियो। तो यही 3 गो टर्म तुमको दिमाग में रखना होगा, नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल मतलब क्या होता है कि इन स्ट्रेट चेन, सिंपली कार्बन कार्बन लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन, है ना। इन स्ट्रेट चेन 1 मिथाइल ग्रुप attached at one end, attached at one end। आइसो मतलब होता है इन स्ट्रेट चेन 2 मिथाइल ग्रुप attached at कितना इंड, 1 ही इंड, है ना, 2 इंड नहीं, 1 इंड। और नियो मतलब होता है इन स्ट्रेट चेन
3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड एट वन एंड। ठीक है, तो कोई स्ट्रेट चेन है, उसमें एक एंड से, एक तरफ से एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। कोई स्ट्रेट चेन है, उसका एक एंड से दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH3 को। दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको आइसो बोलेंगे, और अगर तीन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन। राइट कॉमन नेम ऑफ फॉलोइंग, कॉमन नेम लिखना है। तो पहला नंबर ये है, इसमें नंबरिंग उमरिंग नहीं करना होता है यार, कॉमन नेम लिखना है, नंबरिंग क्या करोगे जी, IUPAC नेम में ना नंबरिंग करना होता है, इसमें नॉर्मल सीधे एकदम बना दो। देखो पहले देखो ई निकला हुआ है, तो ई निकला हुआ है मतलब समझ जाएंगे कि ये साइड चेन है। अरे देखो ना, बोल रहा है ना कॉम्प्लेक्स साइड चेन, है ना, तो ये साइड चेन है। आई साइड चेन में भी इधर से निकल गया खोज खाच, तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गया। तो इसका कॉमन नेम लिखना है, IUPAC नेम नहीं लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। चलो ठीक है, तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, तो जाओ 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 जाओ, इस कार्बन से देखो दो गो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है। तो जब दो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है तो क्या हो जाएगा, आइसो। अगर एक मिथाइल ग्रुप निकला रहता तो नॉर्मल, दो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है तो आइसो, और तीन निकल जाएगा तो नियो। तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप निकल गया है तो आइसो। क्या, आइसो। तो पहले लिख दो आइसो, मत टेंशन लो कि ये कि वो, ऐसे सीधे लिख दो आइसो। ठीक, अच्छा अब टोटल काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो N। लेकिन ये साइड चेन है ना जी, अरे इससे पता चल रहा है कि साइड चेन है, किसी से जुड़ा रहता है तभी तो ऐसे निकला रहता है। तो ये साइड चेन है तो हेक्साइल, तो आइसो हेक्साइल, आइसो हेक्साइल। ये कॉमन नेम लिख रहे हैं, IUPAC नेम नहीं लिख रहे हैं। IUPAC कोई कोई सोचता होगा सर 1 2 3 4 5 तो पेरेंट चेन में ई आया तो साइड चेन ही। अरे यार कॉमन नेम बोल तो रहे हैं, कॉमन नेम लिखने में नंबरिंग उमरिंग नहीं करना होता है, सिंपली ये लास्ट कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप तो आइसो, और 6 कार्बन है तो हेक्साइल। ठीक है ना, तो ये हो गया। सेकेंड नंबर देखोगे, ये तुम लोग अपने से बनाओ, तो अपने से इसका नाम लिखो, फिर देखना इधर। देखो इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरह का दिया रहता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ई कार्बन से देखो एक ही मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है। जब एक मिथाइल ग्रुप निकला रहता है नॉर्मल, तो पहले लिख दो नॉर्मल को N लिखना। ठीक, नॉर्मल को स्मॉल एन लिखना। ठीक, उसके बाद 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, और साइड चेन है तो प्रोपाइल, तो नॉर्मल प्रोपाइल। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ अपने से, बहुत इजी है। देखो दो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है, तो दो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है तो आइसो लिख दिए, आइसो। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5। पेंट सिंगल बॉन्ड है N, साइड चेन है तो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बना दो, इजी है। कितना निकला हुआ है यहाँ पे, तीन, तीन मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है ना इस कार्बन से, स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो तीन मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है। तो तीन मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है तो क्या हो जाएगा, नियो, नियो, है ना। अकाउंट करो, 1 2 3 4 5 6, हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो N, साइड चेन है तो हेक्साइल, तो नियो हेक्साइल, नियो हेक्साइल। तो ये कॉमन नेम का हो गया, है ना, कॉमन नेम लिखने आ गया स्ट्रक्चर का। अब हम लोग कभी कभी कॉमन नेम दिया रहता है और उसे स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें याद रखने वाला बात यही है कि नॉर्मल मतलब कोई स्ट्रेट चेन है, उसमें एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा एक इंड से, और एक इंड से अगर दो मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा तो आइसो, और एक इंड से तीन मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा तो नियो। तो थोड़ा दिमाग में करना कि कोई पूछे नॉर्मल आइसो नियो तो बता सके। ठीक है, देखते हैं कि कॉमन नेम दिया रहेगा उससे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर ऑफ क्या फॉलोइंग। पहला है नॉर्मल हेक्साइल, नॉर्मल एकदम थोड़ा ध्यान से सुनना, नॉर्मल हेक्साइल। नॉर्मल मतलब क्या समझ में आया कि लास्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। थोड़ा ध्यान से, लग रहा है कि बना लेंगे फिर भी सुनना। हाँ, अगर तुमको लग रहा है बना बना लेंगे और बना भी लोगे ये, लेकिन इससे अगला क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो इसीलिए ध्यान से सुनना कि अगला जो दो क्वेश्चन है वो बना लेना स्ट्रक्चर अच्छे से। तो नॉर्मल हेक्साइल,
नॉर्मल मतलब तुमको पता चल रहा है कि एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। हेक्साइल मतलब टोटल कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा। तो 6 कार्बन टोटल होगा, उसमें से एक वो मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा, तो बचेगा कितना, 5। तो पहले तुम क्या करो, 5 कार्बन दे दो। एक बार और सुनो, ध्यान से सुनो। नॉर्मल मतलब एक मिथाइल ग्रुप, हेक्साइल मतलब 6 कार्बन। तो टोटल 6 कार्बन है, जिसमें से एक मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो एक मिथाइल ग्रुप को छोड़ देंगे तो कितना कार्बन बचेगा, 5। तो पहले तुम क्या करो कि 5 कार्बन बना दो, 2 3 4 5, 5 कार्बन बना दी। अब ये जो 5वां कार्बन है, इससे एक मिथाइल ग्रुप निकाल दो, हो गया ये नॉर्मल हेक्साइल। अब वैलेंसी पूरा कर दो सबका। तो वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इस कार्बन से 2 बॉन्ड निकला हुआ है, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। सब जगह वैलेंसी पूरा करोगे, ये हो जाएगा। यही बन गया स्ट्रक्चर नॉर्मल हेक्साइल का, नॉर्मल हेक्साइल का। ठीक है, एकदम जैसे अभी पैटर्न बताया ना, वैसे ही सोचना कि नॉर्मल मतलब एक मिथाइल ग्रुप, हेक्साइल मतलब टोटल 6। तो 6 कार्बन में से एक वो मिथाइल ग्रुप हटा दो। तो बचा कितना, 5। तो पहले 5 कार्बन बना दिए, उसके अंदर मिथाइल ग्रुप लगा दिए, वैलेंसी पूरा कर दिए, हो गया। सेकेंड नंबर अपने से बनाओ पॉज करके। आइसोपेंटाइल अपने से बनाओगे तब देखोगे इधर, ठीक है। आइसो मतलब 2 मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। अब पेंटाइल मतलब 5 कार्बन रहेगा। तब 5 कार्बन में से 2 तब मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा, तो बचा कितना, 3। तो पहले 3 कार्बन दे दो। 3 कार्बन दे दिए, इससे 2 मिथाइल ग्रुप निकाल दिए। एक इधर, एक ऊपर या नीचे कहीं भी निकाल सकते हैं। अब सबका बैलेंस ही पूरा कर दो, तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH, क्योंकि कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड निकला हुआ था, एक ही एच आएगा ना जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉज करके बनाओ अपने, उसके बाद देखना ही था, ठीक है। नियो हेप्टाइल पॉज करके बना दो। नियो मतलब लास्ट कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। हेप्टाइल मतलब टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन में 3 मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है, तो बचा कितना, 4। तो पहले 4 कार्बन बना दो, 2 3 4, 4 कार्बन। आई जो चौथा कार्बन है, इसी से कितना मिथाइल ग्रुप निकाल देंगे, 3 मिथाइल ग्रुप। तो एक इधर निकाल दिए, एक ऊपर निकाल दिए, एक नीचे निकाल दिए, हो गया। इसी से 3 मिथाइल ग्रुप निकाल दिए। वैलेंसी पूरा कर देंगे, यहाँ पे CH2 यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नेम ऑफ सम कम्प्लेक्स साइड चेन। ठीक है, दिमाग में रखना है, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन रहेगा, और लास्ट कार्बन से मतलब एक इंड से एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। आइसो मतलब साइड चेन, ये स्ट्रेट चेन रहेगा, उसमें एक इंड से 2 मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। और नियो मतलब साइड चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन रहेगा, और एक इंड से 3 मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। तो नॉर्मल आइसो नियो फ्रेम करना है। और उसके क्वेश्चन तो समझ में आया कि कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर वाला जैसे बताया वैसे ही बनाना, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, खूब आराम से बना लोगे। और सीधे लनपट जैसा सोचने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अब एक चीज, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नाम लिखना देखेंगे। क्या, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का डायरेक्टली नाम ही लिखेंगे, नाम से ही सीख लेंगे, है ना। ये नहीं कि उसका रूल वूल कुछ नहीं। बाईसाइक्लो और स्पाइरो का, जो लोग को स्पेशली रहता है कि हमको बोर्ड देना है, या उसके बाद बोर्ड के बाद CVT देना है, तो वो लोग यहीं तक देखोगे, इसके बाद नहीं देखोगे आगे का वीडियो। बाईसाइक्लो और स्पाइरो का, हालांकि वो 5 से 10 मिनट का ही रहेगा, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है, वो नहीं देखना। बोर्ड में बाईसाइक्लो और स्पाइरो नहीं पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन, बाईसाइक्लो और स्पाइरो का। क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि कैसे बाईसाइक्लो और स्पाइरो का नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो भाई पहचानने आना चाहिए, जो सुन रहे हैं बाईसाइक्लो स्पाइरो, जैसे ही लेक्चर के स्टार्टिंग में सुने एरोमेटिक कंपाउंड, तो पहचानने आया ना जी, ठीक है। बहुत अच्छे से अभी नहीं आया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, तो फिर उसके उसके लिए स्पेशली एक टॉपिक ही है कि पहचानने कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो उसी तरह लेकिन हाँ, फिर भी कुछ हद तक तो पहचाना जा रहा है कि बेंजीन रहेगा, बेंजीन पे कुछ निकला रहेगा तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे बोला बाईसाइक्लो और स्पाइरो कैसे पहचानते हैं, देखो बड़ी सिंपल। बाईसाइक्लो नाम से लग रहा है, बाई मतलब दूगो, असाइक्लिक कंपाउंड जुड़ा रहेगा, तो ओकरे कथी बोलेंगे, बाईसाइक्लो। जैसे देखो, ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। मतलब सर ये कैसे दूगो साइक्लिक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों को देखो कनेक्ट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। कभी भी अगर दो को ऐसे करके बना रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई साइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई साइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। तो
तो पहचानने आ गया बाईसाइक्लो कि दो गो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा रहे एक लाइन के थ्रू, एक लाइन के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है बुआ? कि दो गो साइक्लिक कंपाउंड एक पॉइंट के थ्रू जुड़ा रहे, उसमें क्या जुड़ा रहता था? एक लाइन के थ्रू जुड़ा रहता था, है ना, कि ये और फिर ये, तो इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड। अच्छा, वो लाइन ऐसा जरूरी नहीं कि सीधा ही लाइन हो, टेढ़ा भी हो सकता है। जैसे देखो ये सर, ये एक लाइन के थ्रू कहाँ जुड़ा हुआ है? अरे जुड़ा हुआ है यार, ये टेढ़ा हो गया है इसे, तो है बाईसाइक्लो। एक साइक्लिक कंपाउंड ये, एक साइक्लिक कंपाउंड ये, इधर में बाईसाइक्लो है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्या दिक्कत है? तो एक लाइन के थ्रू अगर दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो कंपाउंड। और एक पॉइंट के थ्रू अगर दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड। देखो ये इस पॉइंट के थ्रू दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड। तो हमको लगता है पहचानने आ गया होगा कि कब पहचानेंगे कि बाईसाइक्लो है? दो साइक्लिक कंपाउंड एक लाइन के थ्रू जुड़ा रहेगा, स्पाइरो दो साइक्लिक कंपाउंड एक पॉइंट के थ्रू जुड़ा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड। चलो पहचानने तो आ गया, अब हम लोग देखते हैं नाम। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन से ही सीखना है तो थोड़ा अच्छे से देखना है, ठीक है? बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। कभी भी इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले बाईसाइक्लो लिख के बैठ जाओ। जैसे ही पहचान लो कि बाईसाइक्लो है तो पहले ये लिख दो। हाँ, स्पाइरो रहे तो स्पाइरो लिख दो, उसके बाद कुछ करना है आगे, पहले इतना लिख देना है बाईसाइक्लो। अब क्या करना बुआ? देखना कि एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, और दोनों रिंग थोड़ा ध्यान से देखना है, हाँ, और दोनों रिंग इस लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इमेजिन करना है, एक ऊपर वाले पे दिमाग में कर लेना हाथ, एक नीचे वाले पे कर लेना, ठीक है? और इमेजिन करोगे। अब देखो लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है? तो लेफ्ट साइड में दो कार्बन है ना? राइट साइड में कितना कार्बन है? एक कार्बन है। अब बीच में कुछ नहीं है, तो इधर में दो कार्बन है, इधर में एक कार्बन है, अब बीच में कुछ नहीं है। तो 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बोलो कथी? 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर से एक बार बुआ, क्या किए हम बताओ? यहाँ पे हाथ रख दिए, जहां से दोनों लाइन, दोनों साइक्लिक कंपाउंड जो है ना कनेक्ट हुआ है, वहां पे हाथ रख दिए। लेफ्ट साइड में देखे कितना कार्बन है? दो कार्बन। राइट साइड में एक कार्बन, अब बीच में एक, अरे लाइन से जुड़ गया तो बीच में कहाँ कार्बन है? तो नहीं है, मतलब जीरो है। तो दो है, जीरो है, वन है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो पहले क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे? 0। तो इस तरह का ब्रैकेट देंगे, उसमें लिखेंगे 2.1.0, ये बंद कर देंगे। अब टोटल कार्बन काउंट करो, तो देखो 1 2 3 4 5। बोलो सर ये तो 4 इसका है, 3 इसका है। पगला, जुड़ा हुआ है तो दोनों एक ही ना लोगे जी। तो फिर से एक बार 1 2 3 4। जब इसको काउंट कर लिए तो फिर थोड़ा ना काउंट करोगे, तो 4 आई 1 5, तो 5 कार्बन क्या हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, इसका नाम लिखा गया। इजी है ना यार? देखो कभी भी तुमको पहले बाईसाइक्लो स्पाइरो दिखे, पहले लिख दो आराम से, उसके बाद ना इस पे हाथ रखो। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम। उस पे हाथ रखो जो लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, उसके उधर में देखो दो कार्बन है, इधर में एक कार्बन है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब 0, वो लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओगे, ठीक है? गलत सही अलग मैटर है यार, बनाओ, ठीक है? क्वेश्चन उतारो कॉपी में, ही नहीं कि यही पे देख के लोले पे बना दिए, नहीं, कॉपी में पहले उतारो, उसके बाद हाथ रखो, जो लाइन से दोनों साइकिल जुड़ा हुआ है ना उस पे हाथ रखो, उसके बाद देखो, फिर बन जाएगा जी। सबसे पहले तो देखो पॉज करके बना लो, फिर देखना, है ना? ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड, दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो बाईसाइक्लो। तो पहले तो हम लोग लिख देंगे ये बाईसाइक्लो, ठीक, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। अब ब्रैकेट में चलो देखो हाथ कहाँ रखेंगे? जो दोनों साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो ये देख लो, थोड़ा ध्यान से देख लो। अरे भाई यही से आया, यही से आ गया, तो यही से ना, एक साइक्लिक कंपाउंड ये, एक साइक्लिक कंपाउंड ये, तो यहाँ पे हाथ रख देंगे। प्लीज प्लीज नजर करा दो, यहाँ पे हाथ रख देंगे तो देखो 1 2 3। फिर से एक बार यहाँ पे हाथ रखे हुए, तो 1 2 3, 3 कार्बन है। यहाँ पे बीच में कितना कार्बन है? एक कार्बन है। यहाँ पे हाथ रखे हुए, बीच में एक कार्बन है। यहाँ इधर में कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो इधर में 3 कार्बन, इधर में एक कार्बन है, इधर में भी एक कार्बन। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 1, है ना? तो 3 1 1 ये बंद कर दिए। अब टोटल तो इसमें 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन है तो 6 कार्बन है, और एक बीच में है तो 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया नाम इसका, ठीक है? नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट, पॉज करके पहले बना दो अपने, ठीक है ना, उसके बाद देखना। पहले तो ये बाई साइक्लो होगा, क्या है, क्योंकि देखो एक साइक्लिक कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड, तो बाई साइक्लो, बाई साइक्लो, ऐसे ब्रैकेट दे दो। अब तुम हाथ रखो किस पे, ब्रिज हेड एटम पे जो लाइन से कनेक्ट हुआ है, और उसके बाद देख लो कार्बन। देखो भाई थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एक साइक्लिक कंपाउंड, ये एक साइक्लिक कंपाउंड, ये तो देखो यहाँ पे हाथ रख दिए, ठीक है। यहाँ पे हाथ रख देंगे तो लेफ्ट में 1 2, फिर से एक बार 1 2, हाँ बीच में 1 2, इधर भी 1 2, फिर से एक बार यहाँ पे हाथ रखे हैं 1 2 1 2, इधर में भी 1 2, तो सब 2 2 2 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखे, सब तो बराबर है, तो क्या लिख देंगे 2 2 2, इसको बंद कर देंगे। अब टोटल कार्बन, तो टोटल कार्बन देखो बुआ, इधर 6 कार्बन ही रिंग में है करे, अब बीच में ये 7 और ये 8, तो 8 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्ट, तो क्या बोलेंगे ऑक्ट। आ सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ठीक है। इजी है जी बाईसाइक्लो और स्पाइरो का लिखना। नेक्स्ट, पॉज करके बनाओ अपने से, ठीक है ना, उसके बाद देखना इधर 4 नंबर जाएगा। बाईसाइक्लो है ना, दो साइक्लिक कंपाउंड लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, बना दो। तो क्या लिख देंगे, बाईसाइक्लो। चलो अब इस पे हाथ रख देंगे, इस पे हाथ रख देंगे तो देखेंगे इधर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, इधर में भी 1 2 3 4, 4 है ना। अब बीच में कुछ नहीं है, बीच में कहाँ कुछ है, तो 0, तो क्या करेंगे बाईसाइक्लो 4 4 0, बंद कर दिए, है ना। अब क्या देखेंगे इसमें देखो, एक 6 कार्बन पहले ही ले लो पूरा, 6 कार्बन ले लो, 6 कार्बन में ये दोनों आ गया तो फिर दोबारा काउंट नहीं करना, ठीक ना। 6 हाँ 7 8 9 10, तो टोटल कितना कार्बन हो गया, 10 कार्बन, तो 10 कार्बन हो गया तो देख, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखना है, अपने से नहीं बनाओ, ये देख लोगे उसके बाद फिर अगला वाला अपने से बनाना। सबसे पहले तो ये स्पाइरो है, तुम लोग को चमक रहा होगा कि एक पॉइंट से दोनों रिंग जुड़ा हुआ है ना, तो स्पाइरो है, तो पहले लिख देते हैं स्पाइरो, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट में गैप बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा गैप सब जगह दे रहे हैं, है ना। तो स्पाइरो, अब देखो ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसमें तो बहुत ईजी है यार, ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो इधर में 2 कार्बन, इधर में भी 2 कार्बन। बीच वाला मत लिखना, इसमें देखो 3 को लिखते थे क्योंकि बीच में भी कार्बन हो जाता था, जैसे ये लाइन बेंड हो गया था बीच में भी कार्बन हो गया, ये लाइन बेंड हो गया था बीच में भी कार्बन हो गया, लेकिन यहाँ पे तो बीच में कभी एक पॉइंट से ही जुड़ा रहेगा ना, तो उसमें क्या, उसमें तो फिर कोई से करोगे तो हमेशा वो 0 रहेगा, तो इसमें 2 ही लिखते हैं, इसमें 3 को लिख रहे थे ना, इसमें 2 ही लिखते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला, यही लेफ्ट राइट नहीं, इसमें क्या करते थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे ना, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम है ना, 2 2 है, तो जाहिर सी बात है वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या 2 2 लिखोगे। लेकिन वही अगर अलग अलग होता तो फिर क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, स्पाइरो के केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। खैर यहाँ पे तो कोई लफड़ा नहीं है, 2 2। 3 को क्यों नहीं लिखे, इस सब में 0 0 लिखते थे, इसमें क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें तो हमेशा 0 आएगा जी, इसमें तो बीच कभी कुछ आ भी जाता था बीच में, इसमें 1 आ गया था, इसमें 2 आ गया था, इसमें तो कभी नहीं आएगा। स्पाइरो मतलब एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो कैसे तुमको बीच में आएगा, तो इसीलिए 2 ही स्टेप लिखना है। चलो ठीक है, तो ये लिख दिए। अब कार्बन काउंट करो तो 3 कार्बन इसमें है, फिर 4 ये 5, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोगे। सबसे पहले तो स्पाइरो, क्यों, एक इस पॉइंट से देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है स्पाइरो, तो पहले तो ये लिख देना चाहिए, एक के बार पूरा जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं ना, यही दिक्कत है। बना के जितना समझ में उतना लिख देना चाहिए, फिर अगला स्टेप सोचना चाहिए। चलो तो स्पाइरो लिख दिए, हाँ। अब ई पॉइंट से इधर में कितना कार्बन है, तो देखो 1 2 3 4 5, इस पॉइंट से देख रहे हैं ना, तो यहाँ से काउंट किया था 5, इधर में देखे तो 2, तो इस साइड 5 है, इस साइड 2 है, बीच में तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 5, ठीक। अब इसमें 6 कार्बन है, आई 7 और 8, तो 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो गया बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का
नाम। तो नोमेनक्लेचर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे बहुत कुछ सीखने को है इसमें। और ऑर्गेनिक का बोन है ये, मतलब बिना इसके नहीं मजा आएगा, ऑर्गेनिक अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादा बच्चा का ऑर्गेनिक गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो समझता ही नहीं ये बात, बोलते बोल रह जाओ, बार बार प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, एक बार कर लेगा ऐंठने लगेगा। तो एक बार अगर दिमाग में हम कर लिए कि बेंजीन पे CHO को बेंजल डिहाइड बोलते हैं और बाद में नहीं सोचे, रिवीजन नहीं किए, तो दिमाग से निकल ही जाएगा। तो रिवीजन बहुत बार करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार पेज पलटना है। जितना बार पेज पलटेंगे ना उतना बार बाईसाइक्लो स्पाइरो देख के चमक जाएगा। और नहीं पेज पलटेंगे ना तो कभी पहचानना भी भूल जाएंगे, नाम लिखना तो दूर का बात है, पहचानना भी भूल जाएंगे कि इसको बाईसाइक्लो बोलते हैं, इसको स्पाइरो बोलते हैं, इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना। तो ये सब पहचानना भी भूल जाएंगे। रिवीजन खूब अच्छे से करना है। क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन को, अब तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से जितना है एग्जाम्पल वाला या क्वेश्चन वाला, सारा क्वेश्चन को लिख देना है और उसका नाम लिखना है अपने से। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना।